मीडियन पोजिशनल एवरेज, ऐसे ही क्वार्टाइल्स भी पोजिशनल एवरेज। मीडियन क्या होता है? व्हेन वी डिवाइड द डेटा इनटू टू हाफ्स, तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू जो है वो है मीडियन। क्वार्टाइल्स, क्वार्टर, वन फोर्थ। तो व्हेन वी डिवाइड द डेटा इनटू फोर पार्ट्स, तो क्या आता है? क्वार्टाइल्स। उसमें फर्स्ट लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, Q1 Q3 क्या होता है वो स्टडी करेंगे। क्वार्टाइल्स, median is the value which splits the series into two equal parts. Similarly, there are other positional values which divide the series into a number of parts. The most common positional value besides median are quartiles. Quartiles में क्या होता है ध्यान से देखना। Quartiles divide the series into four equal parts. For any series, there will be three quartiles. Quartile 1, quartile 2, quartile 3. Q2 जो है वो आपका मीडियन होता है, Q2 मीडियन होता है। अब ध्यान से देखना, आपकी सीरीज थी, ये हो गया 0, ये हो गया 100% ऑफ द डेटा, तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो Q1 क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वार्टाइल 1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। Q1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। Q2 क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। Q3 क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। और Q4 100% तक चला जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि Q2 क्या है, तो Q2 क्या है? सेंटर मोस्ट वैल्यू। अगर पूछूं Q1 क्या है, तो जो फर्स्ट 25% ऑब्जर्वेशन थी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है Q1। कि 0 to 25% में जो हाईएस्ट वैल्यू है, कि लोएस्ट 25% बच्चों में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, मतलब कैलकुलेशन तो समझ आ जाएगी कि Q1 कैसे निकलेगा, Q2 कैसे निकलेगा, Q3 कैसे निकलेगा। पर्पस समझो, पर्पस कि ये यूज कहाँ होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि सेंट्रल मोस्ट वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे मुझे Q2 मीडियन। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो लोएस्ट 25% स्टूडेंट्स हैं उनमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो आप मुझे बताओगे Q1। आप मैं उससे पूछ रहा हूँ कि अच्छा जो टॉप मोस्ट 25% बच्चे हैं उसमें लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, वो रिप्रेजेंट करता है Q3। Q1 को बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, मीडियन तो मीडियन है Q2। Q3 को बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। ये जरूरी है समझ आना कि क्वार्टाइल्स रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, कब यूज होने वाले हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल और द लोअर क्वार्टाइल divides the distribution in such a way that 1/4 25% of the total items fall below it and 75% items fall above it. इसके नीचे 25% ऑब्जर्वेशंस, इसके ऊपर 75% ऑब्जर्वेशंस। ऐसे Q3 इसके ऊपर 25% ऑब्जर्वेशंस, इसके नीचे 75% ऑब्जर्वेशंस। कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल्स। अब एक एक करके इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, in case of individual series the values of lower quartile Q1 and upper quartile Q3 would be the size of n plus 1 by 4th item। अब उसमें था n plus 1 by 2th item, यहाँ पे है n plus 1 by 4th item Q1 के केस में, और Q3 के केस में 3 into n plus 1 by 4th item इंडिविजुअल सीरीज में। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल Q1 एंड अपर क्वार्टाइल Q3। गिवन है वैल्यूज 46, 35, 28, 52, 54, 43, 35, 49, 46, 50, 41। अब ये ध्यान रखना बेटा, मीडियन कर रहे हो या क्वार्टाइल्स कर रहे हो, जब भी कोई पोजिशनल एवरेज निकाल रहे हो तो वो चेंज नहीं होते रूल्स कि डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो।
प्रेफरेबली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ध्यान से देखना, पहले डेटा अरेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर में, और जब आप क्वार्टाइल्स निकाल रहे हो तो हमेशा उसको असेंडिंग में ही करना, क्योंकि अगर डिसेंडिंग में करा तो Q1 बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर रिप्रेजेंट करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। मीडियन तो मीडियन है, वो तो सेंट्रल मोस्ट है। आप नीचे से ऊपर जाओगे तो भी सेंट्रल वैल्यू वो रहेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो भी सेंट्रल वैल्यू वो रहेगी। लेकिन क्वार्टाइल्स हैं, अगर मेरे को फर्स्ट 25% चाहिए तो ऑप्शन नहीं है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो असेंडिंग ही करना। समझ ना लॉजिक क्या है, कि अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे तो क्वार्टाइल 1 फर्स्ट 25% ऑब्जर्वेशन तो डिफरेंट पिक्चर शो करेंगी। ये ध्यान रखना। डेटा मस्ट बी अरेंज्ड इन data must be arranged in the ascending order while calculating quartiles। ये ध्यान रखना। ओके, डेटा अरेंज कर दिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 11। तो अब अगर मुझे चाहिए Q1, तो n+1/4 आइटम, तो 11 + 1 12, 12/4 3। Q1 11 + 1/4 आइटम। ठीक है, अब इसी को अगर मैं Q3 क्या हो जाएगा? Q3 हो जाएगा 3 × n+1/4 आइटम। n क्या है? 11 + 1/4 आइटम, तो 12/4 3 3 3 ज़ा 9th आइटम। 9th आइटम क्या हो जाएगा? 50। सिंपल सी कैलकुलेशन है। n+1/4 आइटम और 3 × n+1/4 आइटम। इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल्स कैसे निकालेंगे? किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट? चल सकते हैं आगे? चलें आगे या रहने दें? द्विज कोई डाउट? नो सर। चलो अब ध्यान से देखना। इंडिविजुअल सीरीज, अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फर्क क्या होता है? डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, n+1/4 आइटम और 3 × n+1/4 आइटम। अब ध्यान से देखना, इंफॉर्मेशन गिवन है 10 20 30, ये वैल्यूज हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो आप उनको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 7। आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 30। अब n+1/4 आइटम, n+1/4, तो 31/4, 7 ज़ा 28, 3 7 4 31/4, सॉरी, 4 7 ज़ा 28, 30 7.75। तो 7.75 आइटम कहाँ लाई करेगा? इसमें लाई करेगा। 5 तक यहाँ पे है, 10 तक यहाँ पे है, तो 7.75 आइटम इधर ही लाई करेगा। तो मीडियन क्या हो जाएगा? सॉरी, Q1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वार्टाइल 30 हो जाएगा। ये कैसे निकाला, समझ आया? जब भी आप डिस्क्रीट सीरीज करेंगे, जब भी आप डिस्क्रीट सीरीज करेंगे तो जो वैल्यू निकल गई 7.75 निकलेगी, 7.75 आइटम कहाँ है? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि ये फर्स्ट 2 आइटम्स हो गए, ये फर्स्ट 5 आइटम्स हो गए, ये फर्स्ट 10 आइटम्स हो गए। तो अगर यहाँ तक 5 आइटम्स हुए हैं और यहाँ तक 10 आइटम्स हुए हैं, तो 6th 7th 8th 9th और 10th आइटम की वैल्यू क्या रही होगी? 30। तो 7.75 आइटम की वैल्यू भी क्या रही होगी? 30। इसमें किसी को डाउट? जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे प्लीज। नो सर। Q3 अगर होता तो 3 × दिस, तो 7 3 ज़ा 21, 21 और 2.25 23.25, तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ लाई करेगा 50।
तो 3 इंटू एन प्लस 1/4 आइटम, तो 23.25 आइटम कहाँ क्या हो जाएगा 50 और 7.75 आइटम क्या हो जाएगा 30। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। Q1 का फॉर्मूला है n+1/4 आइटम और Q3 का फॉर्मूला है 3 इंटू n+1/4 आइटम। कंटिन्यूस सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस सीरीज। अब ध्यान से देखना बेटा, Q1 अगर अब हमने मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन का फॉर्मूला था L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ये मीडियन का फॉर्मूला था। वेरी सिमिलर क्या है क्वार्टाइल का फॉर्मूला, लोअर क्वार्टाइल Q1 n/4 आइटम चाहिए होता है। अब ध्यान से देखना, उसमें हम मीडियन क्लास कैसे निकालते थे, n/2, यहां पे क्या होगा n/4। अब ध्यान से देखना, क्वार्टाइल 1 लोअर क्वार्टाइल Q1 is equal to L1 lower limit of the quartile class, lower limit of the quartile class। ये ध्यान रखना, अगर फर्स्ट क्वार्टाइल है तो Q/4 n/4 जहां पे लाई कर रहा है, तो n/4 माइनस CF cumulative frequency of the class preceding the quartile class, frequency of the quartile class, and I is the class interval of the quartile class। क्वार्टाइल क्लास कहां ढूंढेंगे ये ध्यान देखना है कि अगर हम लोअर क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो Q1 अगर निकाल रहे हैं तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 4 जहां पे लाई करेगा वो हो जाएगी आपकी क्वार्टाइल क्लास। तो Q1 के केस में n/4 जहां लाई कर रहा है और अपर क्वार्टाइल के केस में 3 इंटू n/4 जहां लाई कर रहा है। लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला L1 प्लस n/4 माइनस CF इंटू F इंटू I, माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I। Q3 में बस क्या फर्क हो जाएगा, फॉर्मूला सेम है, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। बट यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास कौन सी, अपर क्वार्टाइल क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। तो क्वार्टाइल क्लास कैसे चेंज होगी समझ आया, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन चलो डिस्कस कर लेता हूं, वैसे मैं चाहता था कि आप खुद ही करें बट ठीक है एक डिस्कस कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। अब ध्यान से देखना, लोअर क्वार्टाइल क्या है Q1, Q1 का फॉर्मूला क्या बताया L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। सेम अपर क्वार्टाइल में क्या हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब ध्यान से देखना, जब आप लोअर क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो आपने पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, आपकी सिग्मा एफ आया 80। जब ये मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80। तो जब आप लोअर क्वार्टाइल निकाल रहे हो तो 80/4 20th आइटम जहां लाई करेगा, तो 20th आइटम कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा, तो ये लोअर क्वार्टाइल क्लास हो गई। ऐसे आप देखेंगे 3 इंटू 20 60th आइटम कहां लाई करेगा, तो ये हो जाएगी अपर क्वार्टाइल क्लास। तो क्वार्टाइल क्लास कैसे निकलेगी समझ आया, क्वार्टाइल क्लास कैसे निकलेगी, किसी को कोई डाउट, मान्या समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। ओके अद्रिजा आपको कोई डाउट? नो सर। आदित्य, आदित्य जल्दी बोलो। प्रियांशु कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे हम Q1 निकाल रहे हैं तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो गया L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F।
तो लोअर लिमिट 10, cumulative frequency of the preceding class, frequency of the quartile class, तो 16, 14, तो 10 lower limit, ये हो गया आपका n/4 cumulative frequency of the preceding class, frequency of the model class into I class interval. एप्लीकेशन समझ आ गई? एक क्वेश्चन आप करेंगे अब, उसमें आप लोअर क्वार्टाइल भी निकालेंगे, अपर क्वार्टाइल भी निकालेंगे. क्वेश्चन में आपको दे ध्यान से देखिए, मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे. स्क्रीन विजिबल है? यस सर. क्वेश्चन जल्दी से करेंगे. लोअर क्वार्टाइल भी निकालना है, अपर क्वार्टाइल भी निकालना है.